जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बारी फिर से हम बातें करेंगे स्टॉक मार्केट की। आज के डेट में जिस तरह की स्टॉक मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली है, उससे संभावना तो यही लग रही है और जिस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आगे आने वाले समय में और भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इस रीज़न के बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा। और आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करके ये बोला कि आज इस गिरावट को आप अवॉइड कीजिए, इस गिरावट में पार्टिसिपेट मत कीजिए। इसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आज आप सभी को बताऊंगा। और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 9 मई 2024 को, यानी कि सेम डे को वीडियो शूट कर रहा हूं। आज ही स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है और आज ही मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूं ताकि आपको सेम डे में ये वीडियो मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस तरह की गिरावट, कितनी किस इंडेक्स में गिरावट हुई है, और फिर उसके बारे में मैं सारे कारण के बारे में बताऊंगा कि किस कारण से मैं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आगे चल करके आपको और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट डाल करके लोगों को आज इस गिरावट को अवॉइड करने को कहा। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि हमने 7 मई को ही पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लोगों के पास इतना जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली पैसा अवेलेबल नहीं होता है। और दूसरा कारण ये है कि लोगों को लग रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में हमें एक बड़ी गिरावट होते हुए दिख सकती है। तो ऐसे में अगर बड़ी गिरावट होती है तो उस समय हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए जिसे हम इन्वेस्ट करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इस गिरावट को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मेरे अवॉइड करने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला होगा। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, तो उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे भी आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसे मर्जी करें वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये जानें कि आखिर गिरावट क्यों होगी, क्यों ये संभावना लगाई जा रही है कि आगे चल करके हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, उसको जाने। उससे पहले आज के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन हमें इंडेक्स में देखने को मिली है, चलिए पहले उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो आप देख सकते हैं 1.11%, यानी कि 1% से थोड़ा सा ज़्यादा हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। और वहीं पे बात करें निफ्टी 50 की तो 1.55%, यानी कि 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो भी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज के फंड होंगे उनमें लगभग 1 से 1.5% की गिरावट कल आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे बात करें निफ्टी 500 की तो देख सकते हैं 1.74%, यानी कि ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास मल्टी कैप फंड होगा, फ्लेक्सी कैप फंड होगा, इस तरह का फंड होगा, तो उसमें भी लगभग 1.5 से 2% की गिरावट कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं पे बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तो यहाँ पे भी 1.74% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मिड कैप कैटेगरी के फंड होंगे उनमें भी लगभग 1.5 से 2% की गिरावट कल आपको देखने को मिलेगी। और वे बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.65% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर ये जो इंडेक्स हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में ही हुई है। तो कल के दिन आपको अपने म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होगा उसमें लगभग 2 से 2.5% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं पे बात करें निफ्टी एडवांस डिक्लाइन की तो आप देख सकते हैं कि एडवांस जो शेयर थे, यानी कि जो बढ़ने वाले शेयर थे वो थे 319, और उसके अगेंस्ट में जो गिरने वाले शेयर थे वो थे 1916। यानी एक बढ़ने वाले शेयर्स के अगेंस्ट में 6 लगभग ऐसे शेयर्स थे वो गिर रहे थे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि गिरावट कितना ज़्यादा तेज था, कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई था। तो कुछ इस तरह की आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्यों इस बात का संभावना लगाया जा रहा है कि आगे चल करके इंडियन स्टॉक मार्केट में और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उसका कारण है एफआईआईज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, जो हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं, वो बहुत ही बेतहाशा से पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं, बहुत तेज़ी से पैसा निकाल रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, जैसे मैंने न्यूज़ वगैरह में सुना है उससे मुझे यही जानने को मिला है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, इसमें जो वोटिंग परसेंटेज कम आया है ना, अब इसका मतलब क्या होता है मैं कंट्रोवर्सी में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इससे मतलब क्या निकलेगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, इससे ये जो एफआईआईज है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं।
इस वजह से ये लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। मैं अगर सिर्फ इस महीने की डेटा आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, तो अगर मैं 2 मई की बात करूं, यानी कि इस महीने की शुरुआत से बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 964 करोड़ रुपए की बिकवाली नेट एफआईआईज ने की है। और वहीं पे अगर 3 मई की बात मैं करूं तो आप देख सकते हैं 2391 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 2392 करोड़ रुपए की नेट में बिकवाली एफआईआईज ने की है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 6 मई की, तो इस दिन भी उन्होंने 2168 करोड़ रुपए के आसपास की नेट में बिकवाली की है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 7 मई की, तो आप देख सकते हैं 3668 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे 3600, आप मान सकते हैं 69 करोड़ रुपए के आसपास ही है नेट में बिकवाली की है। और अगर मैं बात करूं 8 मई की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6669 करोड़ रुपए की नेट में बिकवाली की है। यानी कि जिस तरह की बिकवाली ये पिछले दिनों कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तेज इंटेंसिफाई बिकवाली ये जो एफआईआई है वो करने लगे हैं। और अगर मैं सिर्फ 2024 की डेटा की बात करूं, 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अभी चल ही रहा है, इसी दौरान नेट में ये जो एफआईआईज हैं उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टॉक्स ऑलरेडी सेल कर दिया है। तो देखिए, पहले क्या कारण था सेल करने का वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल में जो सेल करने का रीजन पता चला है वो ऐसा कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, उसके वजह से जो एफआईआईज हैं वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सट्रीमली ये जो स्टॉक्स है उसको सेल कर रहे हैं। तो रोजाना इनका जो पोजीशन है वो सेल का ही देखने को मिल रहा है। और आज 9 मई है, तो आज का डेटा तो लगभग रात में आता है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखाता। तो कुछ इस कारण से भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में आगे चल करके अभी 8 दिन, 15 दिन, कुछ भी दिन हो सकता है, 2-4 दिन के अंदर में ही हो सकता है आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है आपको आगे चल करके बड़ी गिरावट देखने को मिले, और इसलिए भी मैंने आज की गिरावट को आप सभी को अवॉइड करने को कहा है। तो कुछ ये वो कारण थे जिस वजह से मैंने आप सभी को आज लमसम करने को, अवॉइड करने को मना किया, और ये कारण थे जिस कारण से मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। और मुझे क्या लगता है, जैसा एक्सपर्ट का राय है, जो मैंने सुना है, वही सारी चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर में आप सभी को बताया हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन से अवेयर हो पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अभी अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में लमसम करके इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके उस कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।